पहाड़ों से घिरे एक छोटे से इलाके में पत्थर की खदान थी। धूल चोर और पसीने की बदबू से भरी हुई उसी खदान में एक आदमी काम करता था। नाम था रघु। फटा हुआ गमछा, हाथों में छाले और आंखों में थकान। रघु का काम था दिन भर पत्थर तोड़ना। ना कोई पहचान, ना कोई इज्जत, ना कोई स्थायी मजदूरी। जो ठेकेदार उसे दे देता वो उसी में खुश रहता। रघु खुद से हमेशा यही कहता, मैं तो मजदूर हूँ, मेरी औकात ही क्या। रोज का उसका वही काम था, सुबह अंधेरे में उठना, सूखी रोटी खाना, खदान पहुंचना। ठेकेदार चिल्लाता उसके ऊपर, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। कोई मजदूर बीमार हो जाए तो उसकी जगह दूसरा मिल जाता था। रघु जानता था कि वह रिप्लेसेबल है, इसलिए उसने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दिन खदान में निरीक्षण के लिए सरकारी टीम आई। उसके साथ एक औरत भी थी। साफ कपड़े, मजबूत आवाज और आंखों में गहरी समझ। वह हर मजदूर को ध्यान से देख रही थी। जब वह रघु के पास पहुंची तो बोली, तुम दिन भर क्या करते हो? रघु ने सिर झुकाकर कहा, पत्थर तोड़ता हूँ मैडम। और क्या? औरत ने पूछा, सिर्फ पत्थर? रघु चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह औरत फिर बोली, इन पत्थरों से सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, शहर खड़े होते हैं। फिर तुम अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हो? रघु कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह औरत जाते आते फिर बोली, जो अपनी मेहनत की कीमत नहीं जानता उसकी मेहनत हमेशा सस्ती बिकती है। पत्थर नहीं बल्कि शब्द टूट रहे थे उसके अंदर। मेहनत की कीमत। उसे याद आया कैसे वह सबसे ज्यादा पत्थर तोड़ता है, फिर भी सबसे कम बोलता है। अगले दिन रघु खदान पहुंचा, लेकिन आज वह सिर्फ हथौड़ा नहीं उठा रहा था, बल्कि ध्यान दे रहा था कौन सा पत्थर कहाँ काम आएगा, कैसे कम मेहनत में बेहतर कट सकते हैं, कौन सा मजदूर गलती कर रहा है। बस शाम तक ठेकेदार उसके पास आया, आज काम अच्छा हुआ। रघु ने धीरे धीरे दूसरे मजदूरों की मदद शुरू की, सही तरीका अपनाया। कमजोर मजदूरों का उसने खुद आगे बढ़ के बोझ उठाया। खतरनाक जो जगह हुआ करती थी वहां पर वो खुद जाने लगा। अब वह सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि एक भरोसे वाला आदमी बन गया था। एक दिन ठेकेदार ने कहा, इतना दिमाग मत चलाओ, जितना कहा जाए उतना करो। रघु ने पहली बार सिर उठाकर कहा, अगर सही तरीका अपनाएंगे तो नुकसान कम होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर पूरी खदान में सन्नाटा छा गया। कुछ हफ्तों के बाद रघु ने खदान छोड़ दी। सबने कहा पागल हो गया है, लेकिन रघु ने तय कर लिया था कि अब वह सिर्फ मजदूरी नहीं करेगा। उसने गांव में पत्थर काटने का छोटा सा काम शुरू किया। लोग आए लेकिन पैसा कम देना चाहते थे। रघु ने साफ कहा, मैं पत्थर नहीं मजबूत नींव देता हूँ। कुछ लोग चले गए और कुछ रुके। जो रुके वो दोबारा आए, क्योंकि रघु पत्थर टिकाऊ देता था, काम समय पर करता था और वो खुद निगरानी करता था पत्थरों की कि पत्थर मजबूत है या नहीं। उसका नाम फैलने लगा, उसकी ख्याति फैलने लगी, उसके पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए। एक दिन एक छोटा पुल बनाने का उसे ठेका मिल गया। सबको शक था कि मजदूर कैसे संभालेगा। रघु ने संभाला और पुल समय से पहले बन गया। उद्घाटन के दिन वही सरकारी औरत आई। रघु को देखकर बोली, आपने मुझे पहचाना? रघु मुस्कुराया और बोला, क्यों नहीं मैडम, आपकी कही हुई बात ने मेरी किस्मत नहीं बदली, बल्कि मैंने अपनी कीमत पहचानी। आज रघु कई लोगों को काम देता है, खुद मैदान में उतरता है और हर नए मजदूर से कहता है, काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। हमारी यही सीख है दोस्तों, दुनिया आपको वही कीमत देगी जो आप खुद तय करते हैं। दया अस्थाई है और वैल्यू स्थायी। जब सोच बदलती है ना, तो पहचान खुद ब खुद अपने आप बदल जाती है।